बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर की बायोलॉजी से एक्साइटेबल सेल्स यानी न्यूरॉन। अच्छा जी, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। नंबर 1 डेंड्राइट, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेल बॉडी, इसे हम साइटोन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको पेरिकेरियन भी कहा जाता है। पेरिकेरियन मतलब न्यूक्लियस के आसपास वाला हिस्सा। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक्सॉन आ जाता है। तो सबसे पहले जो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम है, डेंड्राइट्स का काम क्या है? टू रिसीव स्टिमुलस। और कोई भी चेंज जो है वो स्टिमुलस होती है। इंटरनल स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर, मतलब किसी चीज़ में चेंज आना, और इसी तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आना, तो उसको महसूस करना, उसको रिसीव करना किसका काम है? डेंड्राइट्स का काम है। उसके बाद साइटोन, इसका काम क्या है? इस स्टिमुलस को जो डेंड्राइट्स ने रिसीव किया उसको क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं। सेल बॉडी क्या करती है? इसको कन्वर्ट करती है किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और एक्सॉन जो है ये इम्पल्स की, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, यानी नर्व इम्पल्स को रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स करेंगे। सेल बॉडी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मतलब कन्वर्ट कर देगी, यानी नर्व इम्पल्स का जनरेट होना यहाँ से होता है। ठीक है। उसके बाद उस नर्व इम्पल्स की कंडक्शन जो है उस न्यूरॉन के अंदर उसको आगे, मतलब आगे की तरफ वो करना और उसके साथ दूसरे न्यूरॉन में उसको ट्रांसफ़र करना, ये ट्रांसमिशन कहलाता है। कंडक्शन एक ही न्यूरॉन के अंदर होता है और ट्रांसमिशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जाने को कहा जाता है। ठीक है। तो अभी हम ज़रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखते हैं। अच्छा भाई, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अच्छा जी, ये सबसे पहला पार्ट जो ये ब्रांच पार्ट है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट।
और इसका काम क्या है? स्टिमुलस को रिसीव करना। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है जिसे सेल बॉडी कहा जाता है। सेल बॉडी, साइटोन या पेरिकेरियन। इसके साइटोप्लाज्म को, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेशल किस्म के, जिन्हें नेसल्स ग्रेन्यूल कहा जाता है। और ये हैं क्या? ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मतलब टोटल अगर इसका देखा जाए तो ये क्या है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर नेसल ग्रेन्यूल्स जो हैं, ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होंगे, सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे और डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है। न्यूरोफाइब्रिल्स। अच्छा, इसके बाद आते हैं, अब इसका एग्जान वाला पार्ट देखते हैं। अच्छा, जहाँ से ये एग्जान शुरू होता है, इस हिस्से को जहाँ से एग्जान शुरू होता है, इस एरिया को एग्जान हिल लॉक कहा जाता है। एग्जान हिल लॉक। उसके बाद आगे हम बनाते हैं माइलिन शीट। एग्जान शुरू होता है यहाँ से, डेंड्राइट्स को थोड़ा शार्ट कर देते हैं यहाँ पर जगह की कमी की वजह से। अच्छा जी, अब ये सबसे बाहर जो आता है ये एरिया, ये श्वान सेल का साइटोप्लाज्म। इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरिलेमा। श्वान सेल की मेम्ब्रेन को हम न्यूरिलेमा कहते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? श्वान सेल को। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास माइलिन शीट। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सॉन की मेम्ब्रेन, जिसे हम एक्सोलेमा कहते हैं।
और अंदर ये साइटोप्लाज्म जो है, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। और ये जो है ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है, पेरिफेरी में होता है, ठीक है। ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है। अभी श्वान सेल जो है ये कंटिन्यूस है, और इसके अंदर ये माइलिन शीथ के दरमियान जो है एक गैप हमें नजर आता है, मतलब डिसकंटिन्यूस है। माइलिन शीथ क्या है? डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। और श्वान सेल जो है ये कंटिन्यूस है। तो वो जगह जहां पर श्वान सेल प्रेजेंट नहीं है, श्वान सेल प्रेजेंट है मगर माइलिन शीथ जो है प्रेजेंट नहीं है। ये हो गई, ये जगह हो गई, ये जगह हो गई, ये हो गई, ये। इसको हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है, और इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे पढ़ेंगे कि नोड ऑफ रेनवियर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके आगे जी ये आ जाते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। या इनको कहा जाता है टर्मिनल नॉब्स। होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, ठीक है ना, जो कि साइनेप्स में रिलीज करते हैं। अच्छा, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। तकलीफ के लिए माजरत खां है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। बहरहाल थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।